नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोदी जी के राज में ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट वाले सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। अब देखिए ना, इन दिनों लालू प्रसाद यादव के पीछे ईडी है, तेजस्वी यादव के पीछे ईडी है, राबड़ी देवी के पीछे ईडी है, मनीष सिसोदिया के पीछे ईडी है, सत्येंद्र जैन के पीछे ईडी है, राहुल गांधी के पीछे ईडी है, सोनिया गांधी के पीछे ईडी है। दोस्तों, शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय राउत और कई नेताओं के पीछे ईडी पूरी शिद्दत से लगी हुई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? दोस्तों, ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, ये सब विपक्ष के नेता है। इन सब में कॉमन ये है कि ये नेता बीजेपी विचारधारा के विरोधी है। ये सब नेता अलग अलग राज्यों में बीजेपी के प्रतिद्वंदी है। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि सरकार कैसे जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आपको 2020 का वो किस्सा तो याद होगा जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने यहाँ बिना परमिशन घुसने से रोक दिया था। इसमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की परमिशन जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। दोस्तों, इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को बनाने की कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। दोस्तों, इन दोनों से उलट ईडी केंद्र की इकलौती जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उसे जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसरों के सामने दिए गए बयानों को कोर्ट में सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में जरूरत नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, आपको पता है ईडी ने पिछले 18 साल में 147 प्रमुख राजनेताओं की जांच की है। इनमें 85% विपक्षी नेता है। वहीं 2014 के बाद एनडीए शासन यानी मोदी सरकार के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए हैं, जिनमें 115 विपक्षी नेता है। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। वहीं दोस्तों, यूपीए के शासन में यानी 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की है। इनमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। दोस्तों, ईडी विख्यात हुए मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए लागू होने के बाद से है, और इसे समझने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने पीएमएलए का मतलब समझ लेते हैं। आम बोली में इसका मतलब है 2 नंबर के पैसों को हेर-फेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि इस कानून को बनाया तो अटल सरकार ने 2002 में था, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। अब यही कानून कांग्रेसी समेत सभी विपक्षी नेताओं के गले की फांस बन गई है। दोस्तों, विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया। ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून के आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5906 केस दर्ज किए गए। इनमें 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी सांसद,
पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इन केसों में 1142 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 25 केसों में ट्रायल पूरा हो चुका है और 24 केसों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। दोस्तों, ऐसे कई विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए। उन नेताओं के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद उन पर ईडी, सीबीआई और आईटी वालों की रेड पड़नी बंद हो गई। विपक्ष में जब तक ये नेता थे तब तक खूब छापे पड़े, खूब कार्रवाई हुई, लेकिन बीजेपी से हाथ मिलाते ही सीबीआई, ईडी और आईटी ने उन नेताओं को क्लीन चिट दे दी और उनके दामन से वो सारे दाग धुल दिए। ये चमत्कार कैसे हुआ, ये आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।